अगर आप स्मार्टफोन यूज करते हैं तो कई बार आपको स्मार्टफोन यूज करने में प्रॉब्लम आई होंगी। फॉर एग्जांपल, कभी डेटा तेजी से कंज्यूम हो रहा होगा, तो कभी बैटरी तेजी से कंज्यूम हो रही होगी, या फिर कुछ रिस्पॉन्स ऐसा होगा फोन का जिसे देखकर आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, बट कोशिश करने के बाद भी आपको उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल पा रहा होगा। चांसेस हैं कि आपका फोन किसी ने हाईजैक कर लिया है। फोन हाईजैक कैसे होता है मैं बताता हूँ। एक सबसे जो इजी उपाय होता है किसी का फोन हाईजैक करने का, वो होता है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो दरअसल रिमोटली आपके फोन में की लॉगर डाल देते हैं। की लॉगर एक बार आ जाने के बाद आपके फोन का सारा डेटा उनके पास चला जाता है। आप क्या कर रहे हैं, फोन अनलॉक करने से लेकर के फोन पे जितनी सारी एक्टिविटी आप करते हैं वो सब कुछ रिकॉर्ड होता है, आपके फोन पे सेव होता है, एंड देन क्लाउड से वो ट्रेवल करते हुए, मतलब इंटरनेट के जरिए क्लाउड पे जाता है पहले, एंड देन जो साइबर क्रिमिनल है यानी जो जिसने आपके फोन पे वो मलेशियस सॉफ्टवेयर डाला है, उनके पास चला जाता है सारा डेटा। उस डेटा में क्या होता है, आप क्या फोन पे लिख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किससे बातें कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, लोकेशन से लेकर के आसपास आपके लोग क्या बात कर रहे हैं, वो सारी चीज उसमें स्टोर होती है। यानी आप जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में अपने फोन के साथ, वो सब कुछ उनको मिल जाता है। ये की लॉगर बहुत बड़ी समस्या है और इसको बहुत लोग फेस करते हैं। प्रॉब्लम यह है की लॉगर की कि आप इसे मैनुअली चाह करके भी नहीं ढूंढ सकते और डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके सिस्टम फाइल को टारगेट करते हैं और ये सिस्टम फाइल में ही स्टोर हो जाते हैं। तो किसी भी कंप्यूटर या फिर स्मार्टफोन में आप सिस्टम फाइल में जाकर के कोई छेड़छाड़ करेंगे तो या तो आपका फोन रिबूट होने लगेगा या फिर फोन आपका डेड हो सकता है, प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर में हो सकती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ऐसा हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं। अगर आपका फोन इस तरीके से किसी ने हाईजैक कर लिया है की लॉगर के जरिए, तो आप क्या कर सकते हैं। आपके पास सबसे जो सॉलिड सोल्यूशन है वो ये है कि आप अपने फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें, क्योंकि ज्यादातर की लॉगर्स जो हैं वो मैनुअली नहीं ढूंढे जा सकते। प्लस जब तक आपका फोन रूटेड नहीं है तो मुश्किल होगी ढूंढना उसे। इस वजह से आप जो डेटा है फोन का उसे बैकअप लेकर के कहीं पे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या फिर लैपटॉप में फोन को कंप्लीटली वाइप आउट कर सकते हैं, तो जाके चांसेस हैं कि वो आपका की लॉगर आपके फोन से चला जाए। बट कुछ की लॉगर ऐसे होते हैं जो आपके फोन जैसे पूरा कंप्लीटली वाइप आउट होने के बाद भी रहते हैं और उसके बाद भी आपके फोन का डेटा रिमोटली साइबर क्रिमिनल्स को भेज रहे होते हैं, बट वो बहुत रेयर होते हैं, मतलब उसके चांसेस बहुत कम है। नॉर्मल की लॉगर्स जो होते हैं वो फोन फैक्ट्री रीसेट या फिर कंप्लीटली वाइप आउट करने के बाद वो खत्म हो जाते हैं। तो ये काफी चैलेंजिंग सिनेरियो हो जाता है किसी के साथ भी। पता नहीं चल पाता है कि उनके बैंक अकाउंट से पैसे क्यों कट रहे हैं, उनके ईमेल आईडी कोई दूसरा यूज कर रहा है, फेसबुक या फिर व्हाट्सएप के मैसेजेस पढ़े जा रहे हैं, उनकी कॉल सुनी जा रही है, आसपास क्या लोग बातें कर रहे हैं वो सारी चीजें सुनी जा रही है। इनफैक्ट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि उसका जो कैमरा एक्सेस होता है आपके फोन का, चाहे सेल्फी कैमरा हो या फिर बैक कैमरा है, वो ऑल द टाइम ऑन रहता है और आपको पता नहीं चलता है, और अगला इंसान लगातार आपकी रिकॉर्डिंग सुनता है, देखता है, रिसीव करता है, और अगर आपको ब्लैकमेल करना है देन वेरी वेल, काफी आसानी से वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, मतलब कोई मुश्किल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम आपको समझनी पड़ेगी। आपके फोन में जो इफेक्ट्स दिख रहे होते हैं, कुछ साइंस दिखते हैं, उन साइंस को आपको क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा कि वो साइंस क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी स्क्रीन के ऊपर छोटा सा कैमरा आइकॉन बन रहा है या फिर जो रेड डॉट ब्लू डॉट ऊपर दिखते हैं, माइक्रोफोन एक्सेस का आईफोन में अलग है, एंड्रॉयड में अलग है, तो भी आप सचेत हो जाएं। या फिर कभी कभी यूं ही आपका सेल्फी कैमरा ओपन हो जाता है या फिर बैक कैमरा ओपन हो जाता है, या फिर जरूरत से ज्यादा डेटा कंज्यूम होता है, बैटरी कंज्यूम होती है, तो उसको आप सेटिंग्स में जाकर के देख सकते हैं कि डेटा और बैटरी कहाँ कंज्यूम हो रही है। बट जब की लॉगर अगर आपके फोन में होगा तो डेटा और बैटरी कहाँ कंज्यूम हो रही है वो भी आप नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो फोन में इस लेवल पे सिस्टम फाइल्स के लेवल पे जाता है कि मुश्किल होता है ढूंढना। तो मुझे लगा आपको ये जानकारी देनी चाहिए थी, ताकि अगर ऐसी चीजें हो तो आप समझ जाएं और फोन को फैक्ट्री रीसेट कर दें। बाकी प्रिवेंशन का जो टिप्स है वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा।